क्या होगा अगर कार के टायर्स में नॉर्मल एयर की जगह हीलियम गैस भर दिया जाए। और लाइका डॉग के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप बुल्का और स्ट्रेलका डॉग के बारे में जानते हो? इनके बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और कटे हुए पेड़ों के इन रिंग्स से आप ये पता कर सकते हो कि ये पेड़ कितने साल का है, मीन्स इस पेड़ का एज कितना है। बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 17, मार्टिन जो लॉरेलो नाम का एक इंसान था और ये अपने गर्दन को लिटरली 180 डिग्री तक मूव कर लेता था, जो कि ये एक एस्टोनिशिंग चीज है। मतलब एक नॉर्मल इंसान अपने गर्दन को 180 डिग्री तक मूव कर ही नहीं सकता, पर ये इंसान इस काम को आसानी से कर देता था और इसलिए लोगों ने इसका नाम ह्यूमन ऑल रख दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑल भी अपने गर्दन को 180 डिग्री तक मूव कर लेता है। फैक्ट नंबर 16, आपके दिमाग में जो नर्व फाइबर है, जो कहने को तो हमारे दिमाग के इस भाग में रहता है, पर इसका लंबाई इतना ज्यादा है कि इसको खोला जाए तो ये चांद तक पहुंचकर फिर वहां से धरती पर वापस आ जाएगा। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे दिमाग के नर्व फाइबर का लंबाई ऑलमोस्ट 850000 किलोमीटर के बराबर होता है, जो कि चांद के डिस्टेंस के दुगुना से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 15, इस इमेज को देखकर क्या लग रहा है? लग रहा होगा कि ये ब्रोकन ग्लास का इमेज है, बट एक्चुअल में ये राइस की खेती का इमेज है और ये इल्यूजन सिर्फ पर्सपेक्टिव का कमाल है। फैक्ट नंबर 14, ये मैक्सिको का चिचन इट्जा आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो आज कुछ ऐसा दिखता है, पर आज से करीब 100 साल पहले मीन्स 1892 में जब इसको डिस्कवर किया गया था, तब ये साइट कुछ ऐसा दिखता था। और जब लोगों को पता चला तब लोगों ने इसका साफ सफाई किया, तब जाकर ऐसा दिखने लगा। फैक्ट नंबर 13, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो सीढ़ियां है उसकी स्थिति अब कुछ ऐसी हो गई है, मतलब लिटरली घिस घिस कर ऐसी बेंड हो गई है। और ऑफ कोर्स इन सीढ़ियों की इस हालत को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि इसके निर्माण से लेकर आज तक कितने लोग इसके सीढ़ियों पर चढ़े होंगे, जिसकी वजह से इसका हालत कुछ ऐसा हो गया है। फैक्ट नंबर 12, जापानीज बुलेट ट्रेन सिस्टम के पिछले 50+ सालों के हिस्ट्री को देखा जाए तो बुलेट ट्रेन ने लगभग 10 बिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी किया है। तो इतने लोगों को कैरी करने के बाद भी अपने 50 साल के हिस्ट्री में ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से एक भी लोगों को जरा सा भी चोट नहीं आई है और ना किसी की जान गई है। मतलब सोच लो कितने सेफ्टी प्रिकॉशंस होंगे उन बुलेट ट्रेन में। फैक्ट नंबर 11, इस आदमी ने 17 साल लगाकर अपने घर में अपने ही हाथों से अपने ड्रीम कार जो कि लैम्बोर्गिनी थी उसको बनाया अपने घर के अंदर ही। और जब उसको बाहर निकालने की बारी आई तो इस आदमी ने अपने घर में ही एक बड़ा सा होल कर दिया और उसके बाद उस कार को बाहर निकाला, और वो इसलिए ताकि इस कार पर जरा सा भी स्क्रैच ना आए। फैक्ट नंबर 10, इस इमेज में आप जिस मॉस्किटो को देख रहे हो इसे आप मेगा मॉस्किटो भी कह सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में ये साइज में काफी बड़ा है। देखो इसके साइड में एक नॉर्मल मॉस्किटो है जो लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं, पर ये मॉस्किटो अर्जेंटीना के एक आदमी के घर में पाया गया था। फैक्ट नंबर 9, स्कॉटलैंड में 2017 में 2 स्टूडेंट्स एक आर्ट गैलरी में जाते हैं और वहाँ वे देखते हैं कि एक खाली टेबल पड़ा है, तो वे क्या करते हैं कि एक पाइनएप्पल को उस टेबल पर रख देते हैं, जस्ट ऐसे ही मजे में, ये देखने के लिए कि लोग इसको आर्ट मानते हैं या नहीं। तो जब वे 4 दिन बाद उस पाइनएप्पल को देखने आते हैं तो देखते हैं कि उस पाइनएप्पल को एक ग्लास प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर से कवर्ड कर दिया गया है। मतलब लोगों ने सच में उस पाइनएप्पल को एक आर्ट कंसिडर कर लिया था। फैक्ट नंबर 8, जब पेड़ों को काटा जाता है तब उसके कटे हुए भाग पर ऐसे रिंग रिंग सा सर्कल बना होता है। तो क्या आपको ये पता है कि इन सर्कल्स के मदद से ये पता किया जा सकता है कि ये पेड़ कितने साल का है, मीन्स इस पेड़ का एज कितना है, और इस टेक्निक को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, फैशन शोज में ऐसे बड़े बड़े मंच पर अपने मॉडल्स को चलते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी गेहूं के खेतों में मॉडल्स को परफॉर्म करते हुए देखा है? इसे देखो, इस बार पेरिस में ये फैशन शो लिटरली गेहूं के खेतों में हुआ, और ये हुआ ऑफ कोर्स कोविड के चलते, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के चलते। फैक्ट नंबर 6, नासा ने 2 ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च किया है जो पृथ्वी को चक्कर लगाते हुए एक दूसरे को पीछा करते रहते हैं और अपने बीच के डिस्टेंस को मेजर करते रहते हैं, जिससे नासा के साइंटिस्ट ग्रेविटेशनल एनोमेलीज मींस ग्रेविटेशनल डिफॉल्ट का पता लगाते हैं। और पता है उन दोनों सैटेलाइट्स का नाम है टॉम एंड जेरी। सच में ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। फैक्ट नंबर 5,
सिर्फ एस्ट्रोग्राफर्स ने 10 साल के पीरियड में चांद का डिफरेंट कलर्स के इमेज कैप्चर किया और उसका एक कंबाइंड इमेज बनाया जो कि यह है। मतलब ये चांद जो यूजुअली कुछ ऐसा दिखता है वो वास्तव में कभी न कभी इतने कलर्स से भी गुजरता है। फैक्ट नंबर 4, आपको तो ये पता ही होगा कि गार्बेज को रिसाइकल करके उसे फिर यूज में लाया जाता है। तो जो स्वीडन कंट्री है उसकी रिसाइकलिंग इतनी रिवोल्यूशनरी है कि वहाँ गार्बेज की ही कमी हो गई है। तो अब ये कंट्री दूसरे कंट्रीज से गार्बेज को इंपोर्ट कर रही है और उसे रिसाइकल करके यूज कर रही है। दिस इज रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, टाइगर्स दिन के अपेक्षा रात में भी अच्छी तरह से शिकार कर सकते हैं और वो इसलिए क्योंकि उनकी नाइट विजन हम इंसानों के अपेक्षा 6 टाइम्स बेटर होता है। मतलब हम इंसान रात को जितना क्लियरली देख पाते हैं उससे 6 गुना ज्यादा क्लियर टाइगर्स देखते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपको लाइका डॉग के बारे में तो पता ही होगा, जो वह पहला एनिमल थी जिसे स्पेस में भेजा गया था, जो ऑफ कोर्स स्पेस में ही मर गई थी। पर क्या आपको बेलका और स्ट्रेलका के बारे में पता है? ये दोनों फर्स्ट ऐसी एनिमल है जो सक्सेसफुली स्पेस से जिंदा लौट कर आई थी और ये दोनों भी डॉग्स ही थी। लाइका के बारे में तो सब जानते हैं पर बेलका और स्ट्रेलका के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। फैक्ट नंबर 1, आपने हीलियम बैलून्स को ऐसे हवा में उड़ते हुए तो देखा ही होगा। तो क्या कभी ये सोचा है कि अगर कार के टायर्स में नॉर्मल एयर की जगह इन्हीं हीलियम गैस को भर दिया जाए तो क्या होगा? अगर ये सोच रहे हो कि कार भी हवा में उड़ने लगेगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कार का वेट बहुत ज्यादा होता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। होगा ये कि जब आप कार के टायर्स में हीलियम गैस को भर दोगे तो कुछ दिन या फिर कुछ घंटे बाद ही कार के टायर्स से बिना किसी पंक्चर के हवा निकल जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो हीलियम गैस होता है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और डेंसिटी बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एयर। इसलिए हीलियम गैस कार के टायर से तेजी से लीक होकर निकल जाएगा। मतलब हीलियम गैस को आप अपने कार के टायर्स में भर तो सकते हो पर रेगुलरली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये टायर में रहेगा ही नहीं तो यूज कहाँ से करोगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना।